हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। तो यहाँ पर आज से हम थोड़ी स्टडी शुरू करेंगे और स्टडी शुरू करने के सबसे पहले क्रम में मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज जो होती है अक्षांश और देशांतर की, उस पर जो मैंने प्रश्न बनाए हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये प्रश्न अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपका अक्षांश देशांतर का नॉलेज सही है। और ज्योग्राफी में सबसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ज्योग्राफी का जो बेसिक बनाता है, जहाँ से आप किसी भी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, वहाँ की वनस्पति, वर्षा, वहाँ के तापमान का पता कर सकते हैं, तो वो है अक्षांश और देशांतर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये इस तरह से एग्ज़ाम में आए या नहीं आए, पर ये आपकी समझ को परखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ ये छोटी सी शुरुआत करते हैं और इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे हर टॉपिक पे प्रश्न और उसको एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज़ बनाऊंगा, जो आपके आरएस प्री में काफ़ी काम में आएगी। और ये जो सीरीज़ रहेगी ये आपको कंसेप्चुअल टेस्ट सीरीज़ रहेगी। इसमें इस तरह के प्रश्न नहीं होंगे कि आप एक बार देखकर सीधा आंसर दे दें, आपको यहाँ पर थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं इनका हल। और इस पूरे वीडियो की ये जो पीडीएफ है, ये यहाँ पे जो आपको ऊपर लिंक दे रखा है इंस्टा मोजो का, यहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यदि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 6930 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश होता तो राजस्थान की जलवायु कैसी होती। देखिए, पहला ही प्रश्न ऐसा है कि जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। ये कह रहा है यदि, ठीक है, तो यदि लगा दिया है तो आगे हम प्रश्न को अपने हिसाब से बना सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार इतना होता, एक्चुअल में जब आप ये पढ़ते हो तब ये अक्षांशीय विस्तार नहीं है, एक्चुअल में ये राजस्थान का क्या होता है, देशांतरीय विस्तार। पर मान को अगर पलट दिया जाए, बदल दिया जाए और इसे अक्षांशीय विस्तार माना जाए, और कौन से अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश का, तो राजस्थान की जलवायु कैसी होती। आपके सामने चार ऑप्शन है, उष्ण होती, शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण या शीत। तो देखिए, इसका हल मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप सोच लीजिए अपने दिमाग में अगर आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब हम पृथ्वी पर अक्षांश देशांतरों को बनाते हैं तब आपको पता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसके ऊपर अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है और लास्ट में यहाँ पे आपको 90 डिग्री अक्षांश मिलता है, और इसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलते हैं। तो ये 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 6930 से, मतलब आपकी इसने कर्क रेखा कौन सी होती है, जो 23 डिग्री 30 मिनट की होती है, और उसके ऊपर आता है आपका आर्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री का होता है। तो इससे भी ऊपर से अगर शुरू हो राजस्थान, मतलब यहाँ पर 66.5 के बाद 67, 68, 69 और 69.5 से राजस्थान शुरू हो और 78.5 पे ख़त्म हो और उत्तर में हो, तो यहाँ पर हो राजस्थान, इस बात को कहने का मतलब ये है, तो राजस्थान की जलवायु कैसी होती। तो देखिए, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका आर्कटिक वृत्त के ऊपर वाला हिस्सा, ये हमेशा ठंडा रहता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता आपका शीत। तो ये आपका आंसर शीत ऋतु पे आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि, देखिए यहाँ पर कोई भी प्रश्न मैंने सीधा नहीं बनाया है, सब में यदि लगाया है ताकि आप समझ पाएँ और थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यदि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23/3 से 30/12 दक्षिणी अक्षांश होता तो दिसंबर माह में सूर्य की किरणों का सीधापन कौन से जिले में होगा। तो दिसंबर माह में सूर्य की किरणों का सीधापन कौन से जिले में होगा। चलिए, अब इसको हल करने के लिए भी यहाँ पे ये डायग्राम है, इसी से समझ लेते हैं। तो यदि राजस्थान का अक्षांश 23/3 से 30/12 दक्षिणी, देखिए वास्तव में ये क्या है, वास्तव में है उत्तर में, ठीक है। 23/3 से 30/12 से शुरू करते हो तो लगभग यहाँ पर आता है आपका राजस्थान। अब यही कह रहा है कि ये अगर उत्तर में ना होकर दक्षिण में होता, मतलब यहाँ की 23/3 से शुरू होकर यहाँ की 30 तक ख़त्म होता, मतलब यहाँ पर होता, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, तो दिसंबर माह में सूर्य की किरणों का सीधापन कौन से जिले में होता। अब आप सबको पता होगा शायद कि 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी चमकती है, और मकर रेखा का क्या मान होता है, 23 डिग्री 30 मिनट
दक्षिणी अक्षांश। अब सूर्य की किरणें जब यहाँ पर सीधी चमकती हैं और राजस्थान की जब शुरुआत हम यहाँ से कह रहे हैं कि 23/3 से 30/12 तक होता, तो सूर्य की किरणों का सीधापन कौन से ज़िले में होता? तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सूर्य की किरणों का जो सीधापन होगा वो आपको श्रीगंगानगर ज़िले में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में श्रीगंगानगर ज़िला ही सबसे ऊपर है जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पहुँचती। चलिए, ये हो गए 2 प्रश्न। आगे के बारे में देखते हैं। यहाँ पे भी वही हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि यदि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23/3 से उत्तरी अक्षांश से 23/3 दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता तो राजस्थान पृथ्वी के कौन से कटिबंध में आता? यहाँ पर इस प्रश्न का मतलब ये है कि इस तरह से आप जब डायग्राम करते हैं और इस स्थिति को बताते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आपकी जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा है और इसके नीचे है 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब ये कह रहे हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23/3 उत्तरी से, मतलब कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे से राजस्थान शुरू होता और कहाँ तक जाता? 23/3 दक्षिणी अक्षांश तक, मतलब मकर रेखा के यहाँ तक। इस तरह से जब स्थिति होती है राजस्थान की, तो राजस्थान पृथ्वी के कौन से कटिबंध में आता? अब देखिए, अब सूर्य की किरणों के हिसाब से जब हम अक्षांश देशांतर में कटिबंध बांटते हैं तब ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा वाला भाग है ये उष्ण कटिबंध ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके शीत, उष्ण, शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण, इसमें से सही आंसर आपका रहता उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्योंकि कर्क और मकर रेखा का जो भाग है वह लगभग पूरे साल सर्वाधिक गर्मी प्राप्त करता है। इसके ऊपर शीतोष्ण आता है और सबसे ऊपर लास्ट में शीत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय मान को परस्पर बदल दिया जाए तो राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर क्या होगी? एकदम विपरीत हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव के निकट हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या भूमध्य रेखा के निकट हो जाएगी? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को बनाने से पहले मैंने यही ध्यान में रखा है कि आपके दिमाग में अक्षांश देशांतर एकदम क्लियर हो जाए, किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय मान को परस्पर बदल दिया जाए तो पहले मान लिख लीजिए। 23 डिग्री 3 मिनट से जो 30 डिग्री 12 मिनट है और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो यहाँ पर ये तो है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार और ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब इन्हें परस्पर बदल दें, मतलब इनको तो हम कह दें कि ये हैं अक्षांश, और राजस्थान के संदर्भ में हमेशा उत्तरी अक्षांश प्रयोग कर रहे थे, और इन्हें कह दें हम यहाँ पर देशांतर, और ये देशांतर कौन से हो जाए? पूर्वी देशांतर, क्योंकि राजस्थान के वास्तविक देशांतर भी पूर्ति हैं। तो हमने दिशाएं नहीं बदली, सिर्फ हमने कहा कि केवल मान को अगर परस्पर बदल दिया जाए तो राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ हो जाएगी। तो इसे समझने के लिए वापस यही डायग्राम बनाते हैं, 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा बनाते हैं, साथ में इस बार 0 डिग्री हम देशांतर को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें मान बदल दिए हैं, तो ये जो 23/3 से 30/12 हैं, ये जो मान हैं ये हो गए आपके देशांतर के, और ये मान हो गए आपके अक्षांश के। तो सबसे पहले राजस्थान को अगर अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में बनाएंगे तो देखिए 69 वाली जो रेखा है वो आर्कटिक वृत्त के बाद आती है, जो मैंने आपको अभी पहले वाले प्रश्न बताया था, 66.5 डिग्री का आर्कटिक वृत्त है। और इसके बाद 78, 17 और भी ऊपर चला जाता है, एकदम यहाँ पे उत्तरी ध्रुव के पास। और अक्षांशीय और देशांतरीय मान को यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो 0 के बाद देखिए यहाँ पे जो 23वीं लाइन होगी, यहाँ से राजस्थान मतलब शुरू हो रहा है और 30वीं लाइन पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपको मिलता है राजस्थान की स्थिति, तो आप क्या कहेंगे? एकदम विपरीत हो जाएगी। तो विपरीत होने की तो बात है ही नहीं, उत्तरी ध्रुव के निकट हो जाएगी। तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव हमारा ये वाला कहलाता है उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पर ये बात सही लग रही है कि उत्तरी ध्रुव के निकट हो जाएगी। अपरिवर्तित तो बिल्कुल नहीं रहेगी, और भूमध्य रेखा के पास तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो सही आंसर आपके सामने आ जाता है कि उत्तरी ध्रुव के निकट हो जाएगी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पर कि ये राजस्थान के मानचित्र को उल्टा कर दिया जाए तो दिसंबर माह में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक किस जिले में होगा? अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा अलग है पर आसान प्रश्न है। राजस्थान का जो मानचित्र है उसकी स्थिति में क्या देखते हैं आपकी, सबसे ऊपर आता है श्रीगंगानगर जिला और सबसे नीचे आता है बांसवाड़ा जिला। अब इस स्थिति को आप पलट दें, मतलब ठीक है
पलट दे मतलब बांसवाड़ा जिले को आप ऊपर ले आए और श्रीगंगानगर को नीचे ले जाए। ये हो गया मानचित्र का पलटना। यहाँ बांसवाड़ा आ गया, यहाँ श्रीगंगानगर आ गया। तो कह रहे हैं दिसंबर माह में, अब दिसंबर माह में आपको पता है कि सूर्य की किरणें कहाँ जाती हैं, यहाँ पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी पे यहाँ मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी चल रही होती हैं, और यहाँ है आपका राजस्थान जो कि कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से, तो राजस्थान यहाँ पर है। तो कह रहे हैं दिसंबर माह में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक किस जिले में होगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी हैं, तो इसके बाद तिरछापन लगातार बढ़ता ही जाता है, और राजस्थान का ये जो सबसे उत्तरी भाग होगा जो भी, वहाँ पर तिरछापन सबसे ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल कंडीशन रहती तो हम कह देते कि श्रीगंगानगर जिले में तिरछापन सर्वाधिक होगा, पर हमने कहा कि राजस्थान के मानचित्र को उलट दिया जाए। अब यहाँ पे उलट देते हैं तो बांसवाड़ा ऊपर चला जाता है, तब तिरछापन का आंसर आ जाएगा आपका बांसवाड़ा जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23-3 से 30-12 दक्षिणी अक्षांश व देशांतरीय विस्तार 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर हो तो पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ होगी। देखिए फिर से ये आसान सवाल है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पृथ्वी के डायग्राम को बना लेते हैं और उसमें हम भूमध्य रेखा दिखा देते हैं और 0 डिग्री देशांतर को दिखा देते हैं। अब ये कह रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23-3 से 30-12 दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, और देशांतर है पूर्व के, मतलब स्थिति लगभग वही है, पर देशांतरीय स्थिति लगभग वही है 69 से 78 के बीच में, पर अक्षांश अब दक्षिणी हो गए हैं। पहले जो सामान्य स्थिति में उत्तर के थे, तो मतलब यहाँ पर 0 डिग्री से नीचे 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट पे ख़त्म होता है। तो मतलब राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ पर आ गई है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो स्थिति है, ये दिशा के हिसाब से आप देखते हैं तो ये हिस्सा आपका आता है, यहाँ पर है उत्तर, यहाँ है दक्षिण, यहाँ है पूर्व, यहाँ है पश्चिम। तो ये आपकी स्थिति हो जाती है दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। जो नॉर्मल स्थिति में राजस्थान यहाँ होता है, अक्षांश बदल जाने से ये दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि राजस्थान वर्तमान में पृथ्वी और भारत के सापेक्ष क्रमशः है। देखिए 2 अच्छी बातें पूछी है। पृथ्वी बना लीजिए, वर्तमान में कुछ चेंज नहीं किया, ना अक्षांश में किया ना देशांतर में किया, तो पृथ्वी के संदर्भ में कहाँ है और भारत के संदर्भ में कहाँ है। तो देखिए पृथ्वी के संदर्भ में हम अक्षांश देशांतर से जब निकालते हैं, तब मैंने भी आपको ऊपर ही बताया है कि नॉर्मल स्थिति में जो स्थिति रहती है वो रहती है आपकी यहाँ पर उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो आपका आ जाएगा ऑप्शन पृथ्वी के संदर्भ में उत्तर पूर्व। और भारत के सापेक्ष क्या है स्थिति, तो भारत के सापेक्ष में सबसे पहले आप भारत का मैप बना लीजिए यहाँ पर, और भारत में आपको पता है कि यहाँ पर है राजस्थान, तो भारत के संदर्भ में ये स्थिति जो होती है ये है उत्तर पश्चिम की स्थिति। तो भारत के संदर्भ में आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं कि 70 डिग्री देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। ये शायद RAS एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न को देख के नर्वस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि राजस्थान के देशांतरों की स्थिति क्या है। देखिए राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो इसी तरह से शुरू होता है कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक जाता है। अब देखिए इसके बाद 69 के बाद आपका अगला जो देशांतर अगर आप पूर्णांक में लेंगे तो वो आएगा 70, उसके बाद आएगा 71, उसके बाद आएगा 72, इस तरह से गिनती जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर गंगानगर हो सकता है क्या, गंगानगर नहीं हो सकता, गंगानगर सबसे उत्तर में है, ठीक है, उसमें 72-73 डिग्री के आसपास अक्षांश होंगे। इसे एलिमिनेशन टेक्निक मान लीजिए कि आपको इस तरह से अगर हल करना पड़ जाए। नागौर भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि नागौर भी लगभग मध्यवर्ती स्थिति में है। अलवर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अलवर तो सबसे पूर्वी स्थिति में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो जैसलमेर आपके पास एक आंसर बनता है जहाँ से 70 डिग्री देशांतर गुजरता है। फिर इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, वो भी आसान है कि 30 डिग्री अक्षांश राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। और देखिए 30 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर आपको पता ही है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 3 से शुरू होकर 30 तक जाता है। अब यहाँ पे कौन सा ज़िला है सबसे ऊपर में, तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सबसे ऊपर श्रीगंगानगर ज़िला है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे और भी हैं, इसके बाद भी लिस्ट है, पर एक ही वीडियो में ये सभी क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इन 10 प्रश्नों को ही करते हैं। उन 10 प्रश्नों में भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह के प्रश्नों को बनाने का मतलब यही है कि आपकी अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसमें सुधार हो जाए और किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आप उसे कर सकें। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भूगोल का सबसे बेसिक जो चीज़ है जिससे आप शुरुआत करते हैं और जहाँ से हर चीज़ कनेक्ट हो जाती है, वो है अक्षांश और देशांतर। तो राजस्थान पढ़ेंगे, चाहे इंडिया पढ़ेंगे, चाहे वर्ल्ड पढ़ेंगे, तीनों में ही ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। और इस पूरे टेस्ट की जो पीडीएफ है, ये 20 प्रश्न है राजस्थान के। तो इसकी जो पीडीएफ है, मैंने जो आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा है instamojo/product, तो वहाँ वेबसाइट पे लिख कर वहाँ पर इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नाम, नंबर, मोबाइल भर के डिटेल मांगी जाएगी और फ्री में ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इन 10 प्रश्नों पर आज बनाया है, नेक्स्ट 10 प्रश्नों पे अगला वीडियो बनाएंगे। और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या अगले 10 प्रश्नों में भी कुछ दिक्कत रहेगी, तो मैं आपको एक अक्षांश देशांतर पे पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा और उस लेक्चर को समझने के बाद ये टेस्ट आप आसानी से कर देंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और